नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। 1 मार्च नई सीरीज का पहला सत्र और भारतीय बाजारों में एक बहुत तगड़ा पुल बैक देखने को मिला है। कल ऑफ कोर्स क्लोजिंग से ही कुछ संकेत मिल रहे थे कि रिकवरी आएगी, लेकिन आज रिकवरी स्क्रीन पर है। 200 पॉइंट की से ज्यादा की बढ़त इस समय निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ फिर 22,200 के पार निकला है ये। और साथ ही साथ अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर भी मोमेंटम लौटा है। 550 पॉइंट तक की बढ़त यहां पर बनती दिखाई दी है। नियरली डे हाई के आसपास ही इस समय ट्रेड बना है। मिड कैप्स में भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक, 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स, इसीलिए आपको दिखाई देगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो दरअसल तेजी वाले स्टॉक्स के फेवर में आज साफ तौर से नजर आ रही है। मोमेंटम कहां से आया? एक तो ऑफ कोर्स बैंक्स है, लेकिन इसके अलावा अगर आप ध्यान दें आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की भागीदारी अच्छी है और ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई के साथ साथ एचडीएफसी बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बीपीसीएल में भी एक मूव आता हुआ तेजी का। इनफैक्ट बीपी, एचपी, आईओसी सभी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है क्योंकि फिर से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने लगी है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स कुछ बैकफुट पर और साथ ही सिप्ला, तो डिफेंसिव ट्रेड्स आज थोड़े से बैकफुट पर हैं। हाई बीटा में फिर इंटरेस्ट लौट कर आता हुआ दिखाई दिया है। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। लेकिन हमारे जानकार जो खिलाड़ी नंबर 1 में इस पूरे हफ्ते हमारे साथ हैं, उनके रिटर्न्स कल तक क्या रहे, किस तरह के ट्रेड्स आज वो देंगे, इसकी बातचीत कर लेते हैं। तो ये अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुकाबला रुचित और शिल्पा के बीच। रुचित करीब 4.8% के रिटर्न्स कमा चुके हैं कल तक और शिल्पा ने कमाए हैं करीब 4.1% तक के रिटर्न्स। हरीश के लिए हफ्ता थोड़ा सा स्ट्रगल वाला रहा, 10% की गिरावट वहां देखने को मिली। पहले तो जिस तरह की ओपनिंग इस सीरीज की हुई है, रुचित जान में जान आई? यस, वेरी गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों में हमने दोनों तरफ के मूव्स देखे हैं मार्केट में, जहां पे प्राइस करेक्शंस भी हुए, लेकिन नो कल का लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस अब माना जाएगा, क्योंकि एक तो ये पूरे लास्ट 1.5 महीने में जो हम टाइम वाइज करेक्टिव फेज में है, इसमें जो भी डिप्स आए 40 डेज का ईएमए सपोर्ट बना है और वो कल भी ब्रेक नहीं हुआ, जो लगभग अभी 21,750-800 की रेंज में। सो अब जब तक वो सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक सर्टेनली मोमेंटम वापस थोड़ा पॉजिटिव टर्न हुआ है। बट अगेन जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने में हम जब भी हाईस भी बना रहे हैं तो हायर लेवल्स पे फॉलो अप मूव्स मिसिंग है। तो 22,300 का ब्रेकआउट भी काफी इंपॉर्टेंट है मोमेंटम को रिज्यूम करने के लिए। अदरवाइज हम ये 22,300, 21,800, आई थिंक ये 400-500 पॉइंट की रेंज अब डिफाइन हो गई है, जिसमें थोड़ा करेक्टिव फेज मार्केट्स में चल रहा है। ओके, तो टाइम वाइज करेक्शन देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन शिल्पा ये पुल बैक किस पर आप बेट कर रही थी थर्सडे से ही? इवेंचुअली 22,200 के पार लौटता हुआ, अब व्यू क्या है इंडेक्स पे? जैसे मैंने बोला था कि आई एम बुलिश और मुझे लगता है कि ये मूवमेंट बाय ऑन डिप्स का ही है। आपको बैंक निफ्टी भी आल्सो होल्डिंग नाउ अबव 46,500, ये भी पॉजिटिव है। इवेंचुअली 47,500 से 48,000 के लेवल्स डेफिनेटली सीरीज में आएंगे। और यहाँ निफ्टी की भी अगर बात करेंगे तो 22,300, 350 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट आपको आएगा, जहां पर 22,500 से 22,800 के लेवल्स वेल प्लेस्ड है। हरीश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कंस्ट्रिंग पुल बैक है? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। जैसे हमने कल एक्सपेक्ट किया था पुल बैक तो देखने मिला है शानदार तरीके से, लेकिन अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में 22,220-230 लेवल रेजिस्टेंस है लगातार। वहां पे क्लोजिंग बेसिस में अगर देखते हैं तो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है प्रॉपरली, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी एक हर्डल बना हुआ है वहां पे 22,220-230 लेवल्स के आसपास। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने में थोड़ा मुश्किल है। तो हाउएवर द मोमेंटम विल बी अपसाइड। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी कंटिन्यू करनी चाहिए आगे भी। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आप बनाए रखें, ये ट्रेड्स रहेंगे। चलिए एक एक करके सबका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, किन ट्रेड्स में कहां पैसे बने हैं वो आपके सामने हो जाएगा पेश। तो हरीश का पोर्टफोलियो एक बार स्क्रीन पर रखिएगा। यहाँ पर इन्होंने दरअसल अभी भी ABFRL के ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी ट्रेड खुला है। आज सुबह में GMR एयरपोर्ट के ट्रेड से जो सेल साइड का ट्रेड था वहां पर एग्जिट किया। ये बताइए आज हरीश नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? हर्षिता जी, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा बहुत मोमेंटम PSU स्टॉक्स में है और मुझे लग रहा है कि NTP से अच्छा बाइंग दिखा रहा है और नीचे लेवल से बाउंस बैक दिखाई दे रहा है और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था कल। तो मुझे लग रहा है कि NTP से बाई करना चाहिए करंट लेवल्स पे। मुझे लग रहा है कि टारगेट 362 का रहेगा और स्टॉप लॉस 330 का।
330 का स्टॉप लॉस लगाइए और 362 का टारगेट लेंगे। ये है फिलहाल आपके लिए तेजी वाला ट्रेड जो आया है एनटीपीसी में बाय कॉल। अब आते हैं रुचित के पोर्टफोलियो पर। तो रुचित का एक ट्रेड एशियन पेंट अभी भी पोजीशन में है और कल एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी इस स्टॉक में। पीवीआर सेल साइड प्रॉफिट बुक कर लिया और साथ ही साथ ट्रेंड जो सेल साइड का ट्रेड था वहां पर एग्जिट कर लिया है। नया ट्रेड क्या होगा रुचित? नए ट्रेड में आज मेटल्स में एक अच्छी तेजी है, तो टाटा स्टील में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी यहाँ पे। सो आइडियली विद इन द मेटल्स भी अगर आप देखेंगे तो स्टील रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। तो करंटली 146 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करें, 141 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखें और 155 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। 141 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन तेजी का ट्रेड टाटा स्टील में जो आज लगभग 4% ऊपर है, तो 155 के टारगेट के लिए मौका तेजी का बन रहा है, खरीदारी करके जानी है। ठीक है, शिल्पा का पोर्टफोलियो देखेंगे तो शिल्पा ने आज सभी जो ट्रेड्स कैरी करके आई थी वहां पर एग्जिट कर लिया है या फिर प्रॉफिट बुक कर लिया रादर। टाटाकॉम, वेदांता और अंबुजा सीमेंट। बताइए शिल्पा, आज का नया ट्रेड क्या है? मेरा अभी के लिए बाय रहेगा सेल में। सेल मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है 135 140 के लेवल्स के लिए। तो करेंटली ट्रेड कर रहा है 128.5 में, तो इसमें बाय कीजिए। 123 का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 135 देन 140 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपको सेल में भी दिख रही है। तो मेटल्स की जो बात दरअसल की जा रही थी रुचित की तरफ से, वो थीम भी आपको शिल्पा के पोर्टफोलियो में दिख रही है। रुचित और शिल्पा वैसे एक एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं, उस पर आएंगे, लेकिन आज आपकी स्क्रीन पर लेकर आते टिप्स इंडस्ट्री का शेयर। स्टॉक में कई सारी डेवलपमेंट्स आती हुई दिखाई दी हैं। आज की ताज़ा खबर ये है कि वार्नर म्यूजिक के साथ इन्होंने अपना करार एक्सटेंड किया है। अब टिप्स इंडस्ट्रीज के गाने ग्लोबल एक्सेस के लिए यह करार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी के पास मैं आपको बता दूं 23 भाषाओं में 30,000 से गानों का कलेक्शन है, ये इनका बैंक है। ऑफ कोर्स इन्होंने हाल ही में एक बायबैक को भी अप्रूवल दिया है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी कुमार तौरानी हैं। तौरानी जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो ये वार्नर के साथ जो करार आपने एक्सटेंड किया है, ये क्या रिन्यूअल के लिए आया था, वो एक्सटेंड हुआ है, या फिर इस करार में कुछ और नई चीजें जुड़ी हैं? क्योंकि ये तो आपके पुराने पार्टनर रहे हैं। 2020 में हमने इनके साथ 3.5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो अभी वापस हमारी जब उनसे बात हुई तो और भी हमने उनको सर्विसेज दिए हैं बढ़ा के, और भाई ये भी आप भले बिजनेस करो, क्योंकि हम उनसे खुश थे, वो हमसे खुश थे। हमारा कंटेंट बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। आप देखिए मार्च 21 में हमारी टॉप लाइन 90 करोड़ थी एंड 23 मार्च में वी अचीव्ड 187, लिटिल मोर देन डबल हुआ। तो वो भी बड़े खुश थे कि हमें और भी आपके सर्विसेज चाहिए। तो हमारी जो पहले डील थी उसके अराउंड 10 गुना हमने बड़ी डील उनके साथ की है, एंड इट्स एमजी डील कि हमें वो ईयर ऑन ईयर पैसे देते रहेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही पैसे दे देंगे हमें। तो वो एक बहुत अच्छा हुआ मेरे ख्याल से, टिप्स के लिए और वार्नर के लिए, दोनों के लिए एक बहुत अच्छा डील साबित होगा मुझे लगता है, गॉड विलिंग। फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट बता पाएंगे, कितना पैसा आएगा इस पर्टिकुलर सौदे के रिन्यूअल से? मैं प्लीज आपसे ये शेयर नहीं कर सकता हूँ, थोड़ी कॉन्फिडेंशियल है, थोड़ी कंपटीशन भी है जी। आपको ये कह सकता हूँ कि जो पहले को जो डील थी उससे ये 10 गुना बड़ी डील है, अराउंड दैट है ये। ओके, एक चीज आप लोगों ने एक तो बायबैक पिछले हफ्ते अनाउंस किया है, साथ ही तो ये बायबैक की पहले बताइए, जो 625 रुपए पर आएगा, क्या प्रीमाइस था इस पर्टिकुलर बायबैक में और क्या प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस बायबैक में? हम ये बायबैक करते रहते हैं, ये बेसिकली टू गिव बेनिफिट टू अवर शेयर होल्डर्स, क्योंकि बायबैक में क्या होता है, कंपनी टैक्स पे करती है और शेयर होल्डर्स को पैसे पूरे फ्री में मिलते हैं। तो नॉट फ्री एक्चुअली, ये तो उनका हक है। तो बट टैक्स नहीं होता है, तो पीपल प्रेफर कि यार ये हो। तो हम हर साल करते रहते हैं, जैसे ही हमारा पीरियड खत्म होता है एक बायबैक का, फिर हम ये करते रहते हैं। और हमने इसका डिसीजन लिया है क्योंकि अभी हमने रिसेंटली प्रमोटर्स ने अराउंड 11% हमने ब्लॉक डील्स किए थे। जी हाँ, हमारे पास अभी हमारे पॉकेट भरे हुए हैं, तो हमें अभी पैसे की जरूरत नहीं है, तो हम इस बायबैक में इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और हम पूरा बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देंगे। ओके, तो प्रोमोटर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ये सिर्फ रिटेल और इंस्टीट्यूशंस के लिए रहेगा। ये बताइए, प्रमोटर्स ने आपने जो आप कहा कि 11% ऑफलोड किया है, क्या वजह थी तौरानी साहब? क्योंकि नॉर्मली जब प्रमोटर स्टेक बेचते हैं
उससे थोड़े से एंटेना खड़ा हो जाता है कि प्रमोटर का कन्विक्शन है या नहीं कंपनी में, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स थे या हमारे जो रेगुलर कॉल्स होते हैं, हम उनको समझाते हैं हमें म्यूजिक बिजनेस में पैसे की जरूरत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, हमने लास्ट ईयर भी 600% ₹1 के शेयर पे 6 रुपया हमने डिविडेंड दिया। हमें पैसे की जरूरत नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, वी कीप ऑन गिविंग मनी फ्रॉम द कंपनी टू शेयर होल्डर्स। तो ये पैसे हमें चाहिए थे। हमारी जो दूसरी बिजनेस है, फिल्म बिजनेस, वी नीड मनी फॉर दैट बिजनेस। एंड फिल्म में पैसा आपको अपफ्रंट लगता ही लगता है, एंड यू नीड मनी। और हमारी टारगेट है कि हम 10-12 पिक्चरें बनाएं, और अदर कंपनी टिप्स फिल्म्स। तो वो इसके लिए हमने ये पैसे लिए, और हम उसमें जो पिक्चरें बनेंगे उन कंपनी होगा, प्लस उसका जो म्यूजिक राइट्स होगा एट आर्म्स लेंथ, प्रॉपर वैल्यूएशन के हिसाब से, पूरी बोर्ड एंड ऑडिटर्स के अप्रूवल के बाद इस कंपनी में आएगा कंटेंट। तो दोनों कंपनियां हमारे वैल्यूएशन में रहेंगे, दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। तो ये पैसा उसके लिए लिया गया है। ओके, पॉइंट टेकन। कमिंग बैक टू द वार्नर डील, ये कितना ऐड करेगा रेवेन्यू में? एक चीज ये मैं समझना चाहूंगी। दूसरा मैं आपसे समझना चाहूंगी, FY23 से FY24 में हमने देखा जो नंबर ऑफ नए सॉन्ग्स जो ऐड हुए थे थोड़े से कम थे। FY25 के लिए क्या कोई बड़ा आप लॉन्च तैयार कर रहे हैं? कोई बड़ा एल्बम निकल कर आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर एंटरटेनर का? आपके 2-3 सवाल थे। पहला तो जो वार्नर की डील, जो हमेशा कहता हूँ लास्ट 2-3 ईयर से, कि हम ईयर ऑन ईयर 30% टॉप लाइन, और लास्ट ईयर से मैंने बोला कि 30% इवन बॉटम लाइन भी करेंगे। तो ये वार्नर डील हमें उस टारगेट पे में बहुत हेल्प करेगी। एंड हम ये कह सकते हैं कि आगे के सालों में हम वो टारगेट अचीव करेंगे 30% ऑन द। दिस ईयर जो ये 24 एंड होगा, हमारी बॉटम लाइन और भी स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि इस साल हमारे को 5-10% नहीं तो हमारा कंटेंट भी कम आया है। तो हमें उसका भी थोड़ा फायदा एक्स्ट्रा है बॉटम लाइन में। प्लस वैसे भी हमारी बॉटम लाइन अच्छी हुई है इस साल, क्योंकि बिजनेस भी अच्छा हुआ है। तो आई थिंक जो मेरी एज ऑफ टुडे जो मैं रिपोर्ट देखता हूँ, सोचता हूँ शायद हम 50% प्लस कर जाएंगे। तो और जहां तक आपने कहा कि कंटेंट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, लास्ट ईयर इतने गाने हुए थे, इस साल इतने, हम गाने की क्वांटिटी पे तो जाते ही हैं, वो तो फैक्ट है। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो भी हमने एक फिक्स किया हुआ है कि हम टॉप लाइन का 30% हम अपने नए कंटेंट में इन्वेस्ट करेंगे। तो दैट वी आर कीपिंग इन माइंड। इस साल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन नेक्स्ट ईयर 30% होगा। एंड मैं अश्योर करता हूं अपने शेयर होल्डर्स को कि बहुत अच्छा म्यूजिक आएगा टिप्स के साथ। हम बहुत उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एंटायर टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड। वी हैव अ न्यू CEO ऑल्सो, हरि नायर, CEO गिरीश इज माय सन। देन हमारे वो हैं CFO मिस्टर सुशांत। तो बहुत अच्छी टीम, और भी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किए हैं। हर जगह हमारा पूरा है कि हमारी जो टारगेट है, जो हमने विजन रखा है, वो हम अचीव करें, उसे ऊपर करें नीचे ना करें। तो वो हम गॉड विलिंग अचीव करेंगे। एज अ म्यूजिक लवर बताइए, अब मुझे कौन सा लेटेस्ट एल्बम सुनना चाहिए जो शायद टिप्स पर अवेलेबल है? मैं आपको बताता हूँ, अभी हमारे आई थिंक मंडे ऑनवर्ड्स हमारी एक फिल्म आ रही है, नई क्रू। आप उसका टीजर देखिए। 2 उसके रिलीज में बहुत अच्छे टीजर हैं, उसमें म्यूजिक भी बहुत अच्छा आ रहा है। आप फिल्म भी देखना चाहोगे, उसमें 9 गाने हैं और 9 सुपरहिट गाने हैं। इस मार्च से लेके अगले पूरे 12 महीने, दूसरे 13 महीने तक आप उसका क्रू का म्यूजिक बहुत एंजॉय करोगे। आप प्लीज उस पे आप जरूर वॉच आउट करना इसको। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर तरानी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक FY25 में। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स और नया म्यूजिक आप अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे और लॉन्च जरूर करेंगे। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वार्नर के साथ जो पहला करार था उसको एक्सटेंड किया है। स्टॉक हाल फिलहाल में एक आउट परफॉर्मर रहा है, ध्यान रखिएगा। 625 रुपए पर बायबैक आ रहा है। प्रोमोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और प्रोमोटर्स की तरफ से अब आगे और शायद स्टेक नहीं बिकेगा। जो भी स्टेक हाल में बिका है दिसंबर और जनवरी में, लार्जली वो फिल्म्स को फाइनेंस करने के लिए पैसे चाहिए थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपना कुछ हिस्सा बेचा। 518 पर कर रहा है वो स्टॉक ट्रेड। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक ट्रेड और रुचित शिल्पा जोड़ेंगे। ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है रिटर्न्स की, ये भी आपके लिए पेश करेंगे।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 लेकर आते हैं वोडाफोन का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। करीब 4% से ज्यादा की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली है। हम सब जानते हैं कि कंपनी ने हाल ही में शेयर होल्डर अप्रूवल ले लिया है, बोर्ड अप्रूवल ले लिया है उस फंड रेज के लिए। कुल मिलाकर 45,000 करोड़ कंपनी रेज करना चाहती है, जिसमें से 20,000 करोड़ लार्जली इक्विटी के जरिए रेज किया जाएगा। अब इसी पर moneycontrol.com पर एक रिपोर्ट आई है जो देबोर्शी चाकी ने दरअसल रिपोर्ट लिखी है, इनके नेशनल कॉर्पोरेट एडिटर, और शायद यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से इंटरेस्ट आ गया है और कुछ साइजेबल अमाउंट टाई अप भी होता दिखाई दे रहा है। देबोर्शी, क्या डिटेल्स हैं आपके हाथ? देखिए, हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया ने जो अपने उनके लेंडर्स हैं, फॉरेन लेंडर्स है और उनके जो इंडियन लेंडर्स हैं, उनको बोला है कि उनके पास में 1 बिलियन विच इज जो मेरे ख्याल से 8,200 करोड़ के आसपास है, तो उसका उनको कमिटमेंट एंकर इन्वेस्टर्स से मिल गया है। तो इससे वोडाफोन आइडिया की जो एबिलिटी है आगे जो और डेट वो रेज कर सकते हैं वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है। तो ये उन्होंने अपने लेंडर्स को बताया है। इसके साथ में जो हमें समझ में आ रहा है कि इनके जो प्रोमोटर्स हैं ये भी साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप ऑब्वियसली वो कंट्रीब्यूट करेंगे, साथ में मेरे ख्याल से वोडाफोन ग्रुप पीएलसी भी शायद इसके साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये उन्होंने अपने लेंडर्स को बताया है। इससे ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप देखें तो। कौन है ये एंकर इन्वेस्टर्स, हमें अभी तक इसका नहीं हमें पता चला है, इनकी आइडेंटिटी नहीं पता चली है, बट कंपनी ने बताया है कि ये सारे जो इन्वेस्टर्स हैं ये ऑलरेडी टाइड अप है और जैसे ही सारे अप्रूवल्स आ जाएंगे, प्रोसेस जैसे ही शुरू होगा, ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देबोर्शी, इस अपडेट के लिए वाकई में एक बड़ी खबर और एक बड़ा रिलीफ कि देखिए बातचीत तो शुरू हो गई है। ये शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए वो फंड रेज वाली स्थिति आएगी, लेकिन अभी से कंपनी कुछ एंकर निवेशकों से बातचीत कर रही है और कमिटमेंट आ रहा है लगभग $1 बिलियन का, यानी कि उस 20,000 करोड़ में से 8,200 करोड़ तक का कमिटमेंट आता हुआ दिखाई देगा। अलग से बात ये भी चल रही है कि प्रोमोटर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, शायद वोडाफोन पीएलसी भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस पर्टिकुलर फंड रेज में, इसीलिए स्टॉक में अच्छी खासी तेजी 4% ऊपर वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये आपकी स्क्रीन पर आया है ट्रेड। चलिए, रुचित और शिल्पा ने मेरे ख्याल में इस बीच और ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं। रुचित, क्या जोड़ेंगे? इंडस टावर्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर कुछ हफ्तों से बन रहा है, ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सो यहाँ पे 248 के स्टॉप लॉस से बाइंग करें 269 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, 269 और ऑफ कोर्स इंडस टावर ये वोडाफोन से ही जुड़े हैं तार, क्योंकि एक अच्छा खासा बकाया वोडाफोन के पास है इंडस टावर का। तो 269 का टारगेट, 248 का स्टॉप लॉस रहेगा। शिल्पा, आप क्या जोड़ेंगी? जी, मैं यहाँ पे पीएल में पिरामल में मैं यहाँ पे बाई दूंगी। पिरामल अगर आप देखें चार्ट वाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 915 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे, और यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम्स भी हाई है, प्लस रोल ओवर्स भी बहुत अग्रेसिव है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 900 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 990 आई मीन ऑन द फर्स्ट साइड। इसके ऊपर 1000 के भी ऊपर आपको लेवल्स आते होंगे। ओके, तो ये फिलहाल पिरामिल 1000 की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल आपका टारगेट 970 का है और स्टॉप लॉस आपका 900 का रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आ रहा है। चलिए, आपके लिए वो सारी ट्रेड स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हरीश ने एनटीपीसी जोड़ा, 362 का टारगेट, 330 का स्टॉप लॉस। ये कैरी कर रहे हैं गोदरेज और एबी फैशन। गोदरेज 2522 के लिए, एबी फैशन करीब 250 के टारगेट के लिए। रिटर्न सबसे ज्यादा कौन सा स्टॉक बनाकर दे रहा है? इसमें आपको दिखेगा गोदरेज करीब 1.5% के गेंस दे रहा है, एनटीपीसी हल्का सा कंट्रीब्यूट करता हुआ, लेकिन एबी फैशन आज कर रहा है ड्रैग। अब अगला पोर्टफोलियो आपके लिए आ गया है रुचित का। एशियन पेंट कैरी किया, 2880 का टारगेट, और टाटा स्टील जोड़ा 155 टारगेट, 141 स्टॉप लॉस। फिर इंडस टावर 269 टारगेट और 248 का इनका स्टॉप लॉस है। एशियन पेंट 1% का योगदान देता हुआ, टाटा स्टील आधा % का, इंडस टावर इस समय शांत है। अब लेकर आइएगा आप शिल्पा का पोर्टफोलियो। तो सेल अभी जोड़ा, 135 का टारगेट, 123 स्टॉप लॉस, और पिरामिल एंटरप्राइजेस भी नया ट्रेड है, 970 आई थिंक था, 970 990 का टारगेट, 900 के आसपास स्टॉप लॉस। पिरामिल आधा % से ज्यादा का योगदान, सेल 0.31% तक का योगदान दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन, मुनाफे का मीटर क्या कह रहा है, ये आपके सामने है। अब शिल्पा आगे बढ़ गई हैं, 6.5% के रिटर्न्स इनके, नियरली 6.4% के रिटर्न्स, और 5.5% तक के रिटर्न्स रुचित के। हरीश -10% के रिटर्न्स पर हैं। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।